बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ताबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवी होगी जिसको आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने नहीं जना, बल्कि वो तो ज़ाफ़रान से पैदा की गई। हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हूरैन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरैन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया, हूर को मिट्टी से नहीं बनाया गया। हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हूरैन को मिट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि कस्तूरी, काफूर और ज़ाफ़रान से पैदा किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में दरियाफ्त किया गया कि इनको किस चीज़ से बनाया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों से पैदा की गई हैं। इनका निचला हिस्सा मुश्क कस्तूरी का है और दरमियाना हिस्सा अंबर का है और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बाल और अब्रो स्याह नूर से इनका खत खींचा गया है। हूर की मुश्क, अंबर और नूर से तख्लीक हुई है। हूरों की तख्लीक के बाद इन पर खैमे नस्ब किए गए हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा, मुझे बतलाओ कि अल्लाह ताला हुरैन को किस तरह पैदा फरमाते हैं। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल इनको अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाते हैं, फिर इनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला इनके पुस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा फरमाते हैं, इस पर बाकी बदन की तामीर करते हैं। सवाल ये होता है कि हूरों के बदन के मुख्तलिफ हिस्से किस चीज़ से बनाए गए हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुरैन को पाँव की उंगलियों से उसके घुटने तक ज़ाफ़रान से पैदा किया और उसके सीने से गर्दन तक शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया और उसकी गर्दन से सर तक सफ़ेद काफूर से तख्लीक किया और उसके ऊपर गुले लाला जैसी 70 पोशाकें होंगी। जब वो सामने आती हैं तो उसका चेहरा ज़बरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है, और जब वो सामने आती हैं तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है। उसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं और हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होगी जो उसके किनारों को उठाने वाली होगी। ये हूर कहती होगी, ये इनाम है दोस्तों का और बदला है उनके अमाल का जो बजा लाते थे। हज़रत अबू अलहूस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत पहुंची है कि एक बदली ने अर्श से बारिश बरसाई तो उनके कतराते रहमत से हूरों को पैदा किया गया। उससे मालूम होता है कि हुरैन की तख्लीक कतराते रहमत से भी की गई है। फिर इनमें से हर एक पर नहर के किनारे एक खैमा नस्ब कर दिया गया। उस खैमे की चौड़ाई 40 मील है। इसका कोई दरवाज़ा नहीं है। जब अल्लाह ताला का दोस्त इसके पास खैमे में जाना चाहेगा तो उस खैमे को रास्ता हो जाएगा ताकि वली को उसका इल्म हो जाए। फरिश्तों और खिदमतगारों की मखलूक की निगाहों ने इस हुरैन को नहीं देखा। ये हूर में ऐसी हैं जो मखलूक की निगाहों से बिल्कुल ओझल हैं। हज़रत रबाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना कि आप फरमाते हैं, जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत अदन के दरमियान वाक़या हैं। इनमें से ऐसी हूरें हैं जो जन्नत के गुलाबों से पैदा की गई हैं।
یعنی کہ جنت کے گلابوں سے بھی حوروں کی تخلیق کی گئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان جنت النعیم میں کون داخل ہوگا؟ تو فرمایا وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے، جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف اور خشیت میں پروان چڑھتے ہیں۔ حضرت ابن ابی الحواری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حورین کو محض قدرت خداوندی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس الحواری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلیمان دورانی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں کچھ نہر میں ایسی ہیں جن کے کناروں پر خیمے نصب کیے گئے ہیں، ان میں حورین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو نئے طریقے سے پیدا کیا ہے۔ جب ان کا حسن کامل ہو گیا تو فرشتوں نے ان پر خیمے لگا دیے۔ یہ ایک میل در میل کرسی پر بیٹھی ہیں، جبکہ ان کی سرینیں کرسی کے اطراف سے باہر نکل رہی ہیں۔ جنت والے اپنے محلات سے نکل کر ان کے پاس آئیں گے اور جس طرح سے چاہیں گے ان کے نغمات اور ترانے سنیں گے۔ پھر ہر جنتی ہر ایک کے ساتھ خلوت میں چلا جائے گا۔ ان احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حورین کو کستوری، کافور، زعفران، رحمت کے قطرات اور جنت کے گلابوں سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ہر جنتی کو اس کے اعمال اور رتبے کے مطابق حورین دی جائیں گی۔